जी, अस्सलाम वालेकुम students. Students, we are starting with the lecture number 11 of our correction series, and this is the last lecture of the correction series. And in this whole series, we have covered around about 80 to 85 rules. And after this lecture, we will inshallah shift on the basic grammar. So next videos will start coming upon the basic grammar and the types of the sentences. So we are starting from the rule number 53, and this states that no other is followed by than. जहां भी आप no other का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप than का इस्तेमाल करेंगे. एक फिक्रे के अंदर no other अगर आ रहा है तो उसके साथ than आएगा, but नहीं आएगा. Most of the students mostly do this, that they add but with no other, but no other is always followed by than. So you will always add than. For example, he has no other intention than to pass the exam. So this is the right sentence. He has no other intention. यहाँ पे लोग but लगा देते हैं, but to pass the exam, जो कि एक गलतुलाम concept है. So no other is always followed by than. You will write than here. No other के साथ than आएगा, but नहीं आएगा. Mostly people add but. Whenever you are making the use of unless in a sentence, तो उसके साथ आप not का इजाफा नहीं करेंगे. Not is not used with unless. Whenever you are writing a sentence with unless, you will not use not with it, क्योंकि unless अपने अंदर ही negative meaning contain करता है. unless के अंदर ही negative sense मौजूद है. So अगर आप unless का इस्तेमाल कर रहे हैं sentence के अंदर, तो आप not उसके साथ नहीं लगाएंगे. Example देखें. Unless my result is not cleared, I shall not apply. अब यहाँ पे ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे unless भी आ रहा है और not भी आ रहा है. सो डबल नेगेटिव्स हो गए. unless के अपने अंदर not का मीनिंग मौजूद होता है. सो while using the unless you will not use the not. सो इसका जो राइट सेंटेंस होगा वो ये वाला होगा, unless my result is cleared, I shall not apply. कि जब तक मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं होता मैं अप्लाई नहीं करूंगा. देखें, एज इफ और एज दो, एज इफ और एज दो के बाद हमेशा वर का इस्तेमाल होता है. यू विल ऑलवेज यूज वर आफ्टर एज इफ एंड एज दो. एग्जाम्पल देखें, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग. एज इफ इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद वर का इस्तेमाल हो रहा है कि वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो एक किंग हो. ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग. या इसको अगर आप एज दो से कर रहे हैं तो भी आप इसके साथ वर का इजाफा करेंगे. ही टॉक्स एज दो ही वर अ किंग. सो वो ऐसे बात करता है जैसा कि वो एक किंग हो. सो एज इफ होगा या एज दो होगा, उस दोनों के साथ यू विल ऐड द वर. अच्छा, एज लॉन्ग एज रिप्रेजेंट्स अ ड्यूरेशन इन विच अ टास्क इज टेकिंग प्लेस. एक टाइम स्पैन, एक ड्यूरेशन जिसके अंदर कोई टास्क हो रहा है, उसको अगर आपने शो करना है तो आप एज लॉन्ग एज के साथ उसको शो करेंगे. एग्जाम्पल देखें, एज लॉन्ग एज यू रिमेन अडिक्ट टू स्मोकिंग, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ. कि जितना अरसा तुम स्मोकिंग के एडिक्टेड रहोगे उतना अरसा तुम अपनी सेहत को इम्प्रूव नहीं कर सकते. सो एज लॉन्ग एज रिप्रेजेंट्स अ टाइम स्पैन जिसमें एक एक्शन इज टेकिंग प्लेस. आगे मूव करते हैं. अच्छा, ये जो रूल है, ये जो स्लाइड है, ये द के इस्तेमाल के बारे में, हाउ टू यूज द. लेकिन द एक ऐसा आर्टिकल है जिसपे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं. इवन हु हैव डन द MA in English and the people who have done MPhil in English, even sometimes I have seen they also make mistakes with the use of the. द एक आर्टिकल है जिसको अमूमन गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है. सो इसको आज हम देखते हैं कि हमने द कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है और कहाँ कहाँ पे द का इस्तेमाल हमने नहीं करना होता.
So you can impress your reader and your checker while making the correct use of the, and if you don't use the correct use of the तो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जा सकता है. So पहले हम देखते हैं कि द को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है. द इज यूज्ड विद रिवर्स, गल्फ, ओशन, सी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन्स, बुक्स. इनके साथ whenever you are writing these in a sentence you will always use the with them. ठीक हो गया. एग्जाम्पल देखें. द Amazon river, the Persian Gulf, the Atlantic Ocean, the Arabian Sea, the Indonesian archipelago. ये जो आर्कीपिलागो है इसको आर्चीपिलागो भी कहा दिया जाता है, आर्चीपिलागो भी, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है. इट इज बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड्स. इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. जियोग्राफी की टर्म में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्कीपिलागो. ठीक है. सो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ ये वो एग्जांपल जा रही है, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ ये आर्कीपिलागो जा रहा है. द हिमालयज माउंटेन्स, द वुदरिंग हाइट्स. वुदरिंग हाइट्स एक बुक का नाम है, एक नॉवल का नाम है, द वुदरिंग हाइट्स. सो रिवर के साथ लगा हुआ है, गल्फ के साथ, ओशन के साथ, सी के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, माउंटेन के साथ, बुक और नॉवेल्स के साथ. यू विल हैव टू यूज द वर्ड द. इनके साथ मुस्तनद तौर पे आप द का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं कि द का इस्तेमाल कहाँ होगा. द का इस्तेमाल होता है और दो जगहों पे. एक ब्लू में देखें इसको कि टू स्पेसिफाई एनीथिंग, कि जब अगर आपने किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो, किसी चीज को स्टैंड आउट करना हो, किसी चीज के बारे में ग्लेरिंगली तौर पे बात करनी हो, तो आप वहां पे उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ऐसी जगह पे व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. जब कहीं एक ऐसी कंडीशन हो जहां पे एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वहां पे द का इस्तेमाल होगा. उस नाउन से पहले यानी कि द का इस्तेमाल होगा. और अगर किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो तो वहां पे द का इस्तेमाल होगा. अब इन दोनों की एग्जांपल्स देखें. पहली देखें ये ब्लू में, अगर किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो, टू स्पेसिफाई एनीथिंग. द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कि यहां पे स्पेसिफाई किया जा रहा है कि जो कलम है वो स्वॉर्ड से ज्यादा ताकत रखती है, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है. तो स्पेसिफाई किया जा रहा है कंडीशन को, राइटिंग की कंडीशन को, इल्म को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि इल्म में ज्यादा ताकत है बजाय जंग के. सो वेन एवर यू आर स्पेसिफाइंग एनी कंडीशन, सो यू विल यूज द बिफोर दैट. सो द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कि पेन जो है वो स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है, मतलब नॉलेज इज पावर. दूसरी एग्जांपल देखें. व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. जब एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है वहां पे भी द का इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कि जो डॉग है वो एक वफादार जानवर है. अब ये डॉग क्या है? एक सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि डॉग्स की पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस डॉग वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द होल स्पीशी ऑफ द डॉग्स, कि किसी भी स्पीशी का डॉग हो वो फेथफुल होगा. सो जब एक कॉमन नाउन या एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, आप उस नाउन को शो करके पूरी क्लास के बारे में बताना चाह रहे हो, उससे पहले द का इस्तेमाल होगा. जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि द पेन इज माइटर, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. या अगर किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो तो उसके पहले भी द का इस्तेमाल होगा. द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड. आगे मूव करते हैं. द इज यूज्ड विद द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल होगा कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल. कि मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले द का इस्तेमाल हो रहा है. और द का इस्तेमाल होगा बिफोर द कॉमन नाउन्स, उन कॉमन नाउन्स से पहले
विच आर यूनिक, जो अपनी साख्त में यूनिक है। वो कॉमन नाउन्स जो अपनी साख्त में यूनिक हैं, उन कॉमन नाउन से पहले भी दा का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ। अब अर्थ एक कॉमन नाउन है लेकिन एक यूनिक है। अर्थ की तरह की कोई और चीज नहीं हो सकती, अर्थ की तरह का कोई प्लेनेट नहीं हो सकता, मार्स अर्थ की तरह नहीं हो सकता, नेपच्यून अर्थ की तरह नहीं हो सकता, प्लूटो अर्थ की तरह नहीं हो सकता। अर्थ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। द स्काई, स्काई जैसी कोई और चीज नहीं हो सकती। द मून, मून जैसी कोई और चीज नहीं हो सकती। सो वो कॉमन नाउन्स जो कि अपनी साख्त में यूनिक हों, उनके साथ भी दा का इस्तेमाल होगा। या इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हेवनली बॉडीज के हेवनली बॉडीज के साथ आप दा का इस्तेमाल करेंगे। अर्थ हो गया, स्काई हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, एस्टेरॉयड हो गया, मेटेरॉयड हो गया, ऑल ऑफ दीज आर हेवनली बॉडीज। So while you're mentioning these heavenly bodies, you will add the with them, before them. So इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, कि the earth is the beautiful planet, the sky turned blue, the sky is blue due to ozone, ठीक है, the moon was once part of the earth, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो जाएंगी। और लास्ट हम द कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज अ नाउन, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तब भी द का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, द पुअर, ठीक है। या इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि द पुअर आर ऑफन रिच, कि जब कोई चीज पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हो तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर है, करेक्शन सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम सेंटेंस के टाइप्स पे इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।